हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट की है ना, आरबीएससी वालों के लिए। और इसमें रे के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, रे ऑफ लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था हमने कि रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है और लॉ क्या है रिफ्लेक्शन के, उनके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है उसके बारे में बात की थी। और प्लेन मिरर के लिए हमने एक ही इस इम्पॉर्टेंट रूल की बात की थी हमने कि लेंथ ऑब्जेक्ट की जो है वो मिरर की लेंथ की कैसी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। किस लिए? तब होनी चाहिए अगर हम इमेज कैसी चाहते हैं, सेम साइज़ की चाहते हैं। तो अगर हमें इमेज चाहिए सेम साइज़ की तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि या तो आप कह दो कि लेंथ ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट की लेंथ की हाफ होनी चाहिए, या आप ऐसे कह सकते हो कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की लेंथ के डबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात अपन लोगों ने कर ली थी। इसके बाद की बात अपन लोग करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये जो प्लेन मिरर का है इसी में अपना कुछ थोड़ी बहुत रूल्स और रह रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं बात कर लेती हूँ। जैसे एक इंपॉर्टेंट रूल ये है इसमें प्लेन मिरर से इमेज बनने में कि अगर कोई दो प्लेन मिरर्स हों, जैसे सपोज करो एक ये प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर, ठीक है। और ये दोनों प्लेन मिरर्स जो हैं, जैसे इसको अगर अपन, ये मैं क्या बनाती हूँ, इस ये जो मैं ऐसे बना रही हूँ ना, ये लाइन लाइन से, ये क्या है, ये है पॉलिशिंग की हुई है। क्योंकि मिरर कब बनेगा? जब उसकी एक साइड पर आप पॉलिशिंग करोगे, ठीक है। अदरवाइज़ वो रिफ्लेक्ट होकर के आपको रेज वापस नहीं आएंगी तो इमेज भी नहीं बनेगी। अगर कोई शीशा ऐसा है जिसके आर पार अगर आप देख सकते हो तो उसमें इमेज नहीं बनती, ठीक है ना। इमेज कब बनती है? जब उसके पीछे थोड़ी बहुत पॉलिशिंग की हुई होती है। आपने देखा भी होगा घरों में जो मिरर होता है उसके पीछे पॉलिशिंग की होती है, एक साइड पे वो बंद होता है, ठीक है, तभी वो प्रॉपर उसकी इमेज बनती है। हो सकता है आर पार वाले शीशे में थोड़ा बहुत दिख जाए, बट एग्जैक्ट जो उसकी इमेज है ना, बिल्कुल क्लियर, वो नहीं बनेगी। तो ये जो मैं लाइन लाइन शो करती हूँ दैट इज़ एक्चुअली पॉलिशिंग, ठीक है ना। तो वो, अच्छा एक चीज़ और, अगर ऐसे आर पार वाला होगा ना, वो मिरर नहीं होगा, वो सिर्फ ग्लास कहलाएगा। उसको अपन ग्लास बोलेंगे, लेकिन मिरर वो तभी बनेगा जब वो एक साइड से आप उसको पॉलिशिंग करोगे। तो जैसे ये वाला मिरर है M1 और ये है M2, और ये दोनों किसी एंगल पर है, सपोज कर लो थीटा एंगल पर ये दोनों हैं। तो इसमें कितनी इमेज बनेगी, नंबर ऑफ इमेज। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको नोट डाल के लिख सकते हैं, दिस इज़ फॉर प्लेन मिरर। और इसमें आप क्या कह रहे हैं, मैं इसमें क्या कहना चाह रही हूँ, मैं इसमें इफ़ द टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड मतलब झुके हुए हैं, ठीक है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, then number of images formed of an object placed between the mirror। मतलब इन दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी वजह से जो इन दोनों मिरर के कारण उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो कितनी होगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। उसके लिए पहला फॉर्मूला ये है कि n इज इक्वल्स टू, n क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस, कितना होगा 360 डिग्री बाय थीटा -1। ये कब होगा? इफ़ 360 बाय थीटा क्या आ जाती है आपके पास, इवन इंटीजर, क्या आ जाती है, इवन इंटीजर। अगर ये इवन इंटीजर आ जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी, 360 डिग्री बाय थीटा -1, है ना। इसको अपन एग्जांपल के तौर पे समझ लेंगे, इसके भी एग्जांपल कर लेंगे। नंबर टू या फिर इसके एग्जांपल देख लो अभी, हैंड टू हैंड ही। फॉर एग्जांपल सपोज करो इफ़ थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाता है 60 डिग्री, है ना। थीटा अगर 60 डिग्री हो जाता है तो इस केस में क्या होगा, आप निकाल के देखो, 360 बाय थीटा कितना आएगा, 360 डिग्री बाय थीटा, यानी कि 360 डिग्री बाय 60 करोगे तो आपके पास 6 आएगा। और ये 6 क्या है, इवन इंटीजर है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इवन इंटीजर है ना ये, और इवन इंटीजर है, देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू, क्या करोगे, इस 360 बाय थीटा में से 1 भी माइनस करना पड़ेगा, तभी करना पड़ेगा जब ये 360 बाय थीटा इवन इंटीजर आएगा किसी भी थीटा से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो कितना आएगा ये 360 बाय थीटा, 6 - 1 कर दो,
है ना। 6 तो अपन ने ये निकाल लिया, 6 - 1 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। कब बनेगी? जब दो मिरर ऐसे किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर इंक्लाइंड होंगे और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए कितनी इमेजेस बनेंगी? 5 इमेजेस बनेंगी। समझ में आ गई। नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या है कि n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा होगा। कब? इफ़ 360 डिग्री बाय थीटा क्या हो? ऑड इंटीजर। अगर ये ऑड इंटीजर हो तो जो 360 बाय थीटा है उतनी ही नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, उसमें -1 करने की ज़रूरत नहीं है। तो -1 अपन केवल तभी करेंगे जब 360 बाय थीटा किसी एंगल से डिवाइड करने पर क्या आ जाता है? इवन इंटीजर। अगर ऑड आता है तो वही का वही नंबर ऑफ इमेजेस होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ थीटा इज इक्वल टू, सपोज कर लो आप 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री होगा तो आप देखो ना 360 डिग्री बाय थीटा यानी कि 360 डिग्री बाय 40 कितना बनेगा? 9। और ये 9 ही क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, है ना। एन मतलब नंबर ऑफ इमेजेस। बात समझ में आ गई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ये छोटे क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है आपसे कि इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर एट इंक्लाइंड एट एंगल थीटा देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स कितने होंगे? अगर 360 बाय थीटा इवन इंटीजर आता है तो उसमें से अपन एक 1 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी, जैसे अपन ने एग्जांपल देखा 60 डिग्री का। और अगर 360 बाय थीटा ऑड इंटीजर आता है तो उतनी ही नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी तब, अगर ये ऑड इंटीजर आता है तो। बात समझ में आ गई आपको। तो ये प्लेन मिरर का की बात हमारी कंप्लीट हो गई है। इस प्लेन मिरर में मैंने सिर्फ वही रूल्स डिस्कस किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि नाम से तो आपके ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 40% सिलेबस कोरोना की वजह से कम कर दिया है, लेकिन बिना मिरर्स को पढ़े हुए हम आगे नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक है। तो वो बेसिक चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो आपको आगे काम आएंगी, जो आपको जानना ज़रूरी है और जो बोर्ड भी आपसे पूछ सकता है ये समझकर कि ये चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ ली हैं, क्योंकि ये 10th की चीज़ें हैं। समझ में आ गई बात आपको। तो ये भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्फेरिकल मिरर, जो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल मिरर भी हमने क्या है 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसकी भी मैं बेसिक जानकारी आपसे जो है डिस्कस करूँगी, है ना। ध्यान से देखिएगा। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि अगर मेरे पास एक होलो स्फेयर है, सपोज करो ये मेरे पास होलो मतलब जो अंदर से खोखला है, सॉलिड सिलेंडर नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ होलो स्फेयर, यानी कि जो अंदर से कैसा है? खोखला है। जैसे आप एक पाइप समझ सकते हो, एक प्लास्टिक का पाइप है मोटा वाला, उसका मैंने एक पोर्शन काट लिया तो मेरे को जो मिलेगा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर ही है ये होलो स्फेयर, राइट। अच्छा, इसको मैंने क्या किया? इस होलो स्फेयर को मैंने, अगर मैं एक साइड से इस तरीके से कट कर दूँ, समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगी ना, दैट इज़ एक्चुअली सर्कल, लेकिन हमें सर्कल नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्फेयर। स्फेयर मतलब जो पूरा एक 3D स्ट्रक्चर हो, ठीक है। रिंग तो एक 2D स्ट्रक्चर हो जाती है। अगर आप एक ऐसा स्फेयर, जैसे आप जो समझ लो वो प्लास्टिक वाली बॉल नहीं होती कि जिससे खेलते हैं घरों में, प्लास्टिक वाली बॉल, दैट इज़ अ होलो स्फेयर, ठीक है। तो वो 3D है और होलो भी है, मतलब वो अंदर से खाली होती है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, सम पोर्शन ऑफ दिस होलो स्फेयर इज़ कट, मैं इसका एक पोर्शन क्या कर रही हूँ? कट कर रही हूँ, और इसकी किसी भी एक सरफेस को अगर मैं पॉलिश कर देती हूँ तो दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स जो है हमारे बनेंगे। बात समझ में आ गई। एक बनेगा कॉनकेव मिरर और दूसरा बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गई। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ज़रा। इफ़ स्फेरिकल मिरर बनेगा कैसे? इफ़ सम पोर्शन of a hollow sphere is cut and polished on one surface, it behaves like mirror। कैसे बिहेव करता है ये? मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मिरर की तरह बिहेव करता है, दैट मीन्स ये लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। दिस मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स लाइट।
समझ में आ गई। अब इस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिशिंग पार्ट कि आपने कौन से पार्ट पे पॉलिशिंग की है, उस बेसिस पर दो टाइप के मिरर होते हैं, है ना, टू टाइप्स ऑफ मिरर, टू टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं। नंबर 1 होता है आपका कॉनकेव मिरर और नंबर 2 होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गई। तो अगर आप किसी होलो स्फेयर का सम पोर्शन कट कर देते हो और उसके एक सरफेस पर पॉलिश कर देते हो तो मिरर बन जाता है। अब आप सरफेस कौन से सरफेस पर पॉलिश करते हो, है ना। अब जैसे कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूँ फर्स्टली, तो आप किस पोर्शन पे पॉलिशिंग कर रहे हो उस बेसिस पर दो टाइप के मिरर होते हैं। जैसे एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब समझो इस बात को। इस वाले इसमें ये जो आप पोर्शन काटोगे तो उसमें से देखो बनेगा क्या, जब इसका आप एक पोर्शन हटा दोगे तो कुछ ऐसा सिस्टम हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसकी ये जो बाहर वाली साइड है ना, ये बाहर वाली साइड कहलाती है कॉन्वेक्स सरफेस। क्या कहलाती है? दिस इज कॉन्वेक्स सरफेस। और ये जो अंदर वाली साइड है, ये अंदर वाली साइड कहलाती है कॉनकेव सरफेस। बात समझ में आ रही है ना। तो जब आप होलो स्फेयर के पोर्शन को काटोगे तो उसके बाहर वाली सरफेस कहलाती है कॉन्वेक्स सरफेस और उसके अंदर वाली साइड कहलाती है कॉनकेव सरफेस। बात समझ में आ गई। अब अगर आपने पॉलिशिंग की है कौन से वाले पार्ट पे, अगर आपने पॉलिशिंग की है कौन से वाले पार्ट पे, बाहर वाले पार्ट पे की है, यानी कि कॉन्वेक्स वाले पार्ट पे की है तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। अगर आपने अंदर वाले पार्ट पे की है यानी कि कॉनकेव पार्ट पे की है तो वो कौन सा मिरर बन जाएगा? आपका कॉनकेव मिरर बन जाएगा। बात समझ में? अच्छा सॉरी, मैं उल्टा बोल गई हूँ कि अगर आपने पॉलिशिंग बाहर वाले पार्ट पे की है यानी कि कॉन्वेक्स वाले पार्ट पे की है तो लाइट इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? कॉनकेव पार्ट से, तो वो मिरर कॉनकेव मिरर बनेगा। और अगर पॉलिशिंग आपने कॉनकेव वाले पार्ट पर की है तो आप रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? कॉन्वेक्स वाले पार्ट से, तो वो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो फटाफट से इसको डिफाइन कर देते हैं कि व्हेन द कॉन्वेक्स सरफेस इज पॉलिश्ड, है ना। तो कॉनकेव मिरर में कौन सी साइड पॉलिश्ड होगी? कॉन्वेक्स। मतलब इसको तो आप बंद कर दोगे तो लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? कॉनकेव वाली सरफेस से होगी। तो वो आपका जो मिरर होगा वो कौन सा कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो कॉनकेव मिरर में कॉन्वेक्स सरफेस को पॉलिश करेंगे। व्हेन द कॉन्वेक्स सरफेस इज पॉलिश्ड ऑफ spherical glass plate, then light is reflected by concave part, this type of mirror is called concave mirror। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये मेरा काटा हुआ पोर्शन है जो मैंने काटा हुआ है, इसका ये जो कॉन्वेक्स पार्ट है इसको मैंने कर दिया पॉलिश, है ना। सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि कॉन्वेक्स पार्ट इज पॉलिश्ड। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? कॉनकेव पार्ट से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कौन सा मिरर बना? दिस इज़ कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा मिरर बना? कॉनकेव मिरर बना। बात समझ में आ गई। तो यही आपका इंपॉर्टेंट है इसमें समझना कि कॉनकेव मिरर है तो उस कॉनकेव मिरर की क्या खास बात होगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स कर दो। कॉन्वेक्स मिरर व्हेन concave part is polished, and light is reflected from convex part, then this type of
मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गई। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये मेरा काटा हुआ पोर्शन था, अगर मैं इसके अंदर वाले पार्ट यानी कि ये कौन सा वाला पार्ट है, कॉनकेव पार्ट है, तो कॉनकेव पार्ट इज पॉलिश्ड, है ना, और लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कॉन्वेक्स पार्ट, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, और रिफ्लेक्टेड पार्ट कौन सा है, कॉन्वेक्स पार्ट, रिफ्लेक्टेड पार्ट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिश्ड पार्ट। पॉलिश्ड पार्ट कौन सा है, कॉनकेव, और रिफ्लेक्टेड पार्ट कौन सा है, कॉन्वेक्स, इसलिए मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आई है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों टाइप के मिरर हमने पढ़ लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से मिरर बनते हैं, ठीक है। एक तो हो गया कॉनकेव मिरर और दूसरा हो गया हमारा कॉन्वेक्स, और दोनों में अंतर भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, समझ में आ गए। इसके बाद आता है आपका टर्म्स और उनके डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं, तो उनसे रिलेटेड डेफिनेशन तो हम देख लेते हैं। डेफिनेशंस रिलेटेड टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, है ना। तो अब क्या क्या डेफिनेशन है इससे रिलेटेड, वो ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन आती है अपीर्चर। अपीर्चर, अपीर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। डिफाइन तो चाहे आप बुक में से कर लेना, आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं भी वही लिखवाऊंगी, ठीक है। लैंग्वेज में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पर मतलब वही निकलेगा उस चीज़ का, लेकिन आपको समझना जरूरी है हर एक टर्म को, कि अपीर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। जैसे सपोज़ करो कि मेरे पास ये एक स्फेयर है, होलो स्फेयर, और इस होलो स्फेयर का मैंने ये पोर्शन कट कर लिया, क्योंकि मुझे मिरर बनाना था। तो मिरर बनाने के लिए आप क्या करोगे, स्फेरिकल जो सरफेस है आपकी, उससे आप एक पार्ट को कट करोगे, और मैंने कट करके ये वाला पार्ट पॉलिश कर दिया। कौन सा वाला पार्ट पॉलिश किया है मैंने इस मिरर का, कौन सा वाला, कॉनकेव पार्ट मैंने पॉलिश किया है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी कॉन्वेक्स पार्ट से, तो ये कौन सा वाला मिरर बना हमारा, कॉन्वेक्स मिरर बना, ठीक है। अब सुनो, इसमें ये जो है आपका, ये इसका सेंटर है, इस स्फेयर का पूरे का क्या है, सेंटर, ठीक है। एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले है अपीर्चर। तो अपीर्चर क्या होगा, अपीर्चर कहलाएगा कि जो आपने मिरर काटा है, उस मिरर की जो डायमीटर है वो उसका अपीर्चर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला पार्ट m और ये m डैश, ये इसका क्या कहलाएगा, mm डैश जो है ये इसका अपीर्चर कहलाएगा। यानी कि एक पूरा स्फेरिकल सरफेस था, उसमें से मैंने एक मिरर काटा, और मिरर के कॉन्वेक्स पार्ट को मैंने क्या कर दिया, सॉरी कॉनकेव पार्ट को मैंने पॉलिश कर दिया, और कॉन्वेक्स पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है। तो उस वो जो मिरर कट गया, तो अगर आप ऊपर वाले उसमें देखो लेंस में, तो ये mm डैश है ना, ये इसकी डायमीटर ही तो है इस स्फेयर की, इस मिरर की, तो उस मिरर की जो डायमीटर है दैट इज़ कॉल्ड अपीर्चर। समझ में आ गई। तो ये जो मैंने डैश डैश लाइन खींची है, और ये जो डैश है, ये डैश ही क्या कहलाता है, उसका अपीर्चर कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डैश इज इक्वल्स टू अपीर्चर। क्योंकि समय हमारे पास कम है तो मैं कोशिश करूँगी कि लिखूँ कम और आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा है। लिख आप बुक में से भी सकते हो, समझ में आ गई। ऐसी की ऐसी डेफिनेशन बुक में से आपको मिल जाएगी, समझ में आ गई। तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, डायमीटर ऑफ मिरर, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपीर्चर ऑफ मिरर। बात समझ में आ गई। तो अच्छा, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसका भी कौन सा वाला, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वाले एरिया का डायमीटर, ठीक है, वही बात है वैसे तो, खैर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डायमीटर ऑफ मिरर जो है दैट इज़ कॉल्ड अपीर्चर। समझ में आ गई। नंबर 2 आता है आपका पोल, कि पोल क्या होता है। नंबर 2 आता है आपका पोल। आपको पता होना चाहिए कि पोल क्या होगा। पोल क्या होगा आपका, सेंटर पॉइंट जो होगा आपका
किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि यही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई। ये वाली जो पार्ट है, अंदर वाली जो पॉलिश है, वो तो पॉलिश्ड पार्ट है, और जो बाहर वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट का जो सेंटर पॉइंट है वो उसका क्या कहलाता है, पोल। अगर आपको दिख रहा हो ये जो मैंने डॉट लगाया है यहाँ पे, आप इस डॉट को क्या लिख सकते हो, कैपिटल ए नाम दे दो। तो ये जो कैपिटल ए है यहाँ पे, कैपिटल ए, ये क्या कहलाएगा आपका, पोल। तो पोल क्या है, दिस इज एक्चुअली सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, वो उसका क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो सेंटर जो है ये पोल है, समझ में आ गई। तो इसके आगे की डेफिनेशंस अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्लेन मिरर के एक इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ा, स्फेरिकल मिरर में हमने दोनों तरीके के पढ़ लिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और एक दो डेफिनेशन हमने बात की, और इसके आगे की डेफिनेशंस कल डिस्कस करेंगे और फिर लेंस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।